अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में इस समय हमारे प्रिय मित्र श्री मनोज चौरसिया जी उपस्थित हैं और हम अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ प्रश्न उनके द्वारा उपस्थित किए गए हैं, हम यथामति यथाशक्ति उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे और अध्यात्म विज्ञान, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता के समन्वय से उनके प्रश्न का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। केवल इतना ही इस अंक में कहना है कि पीपल का बीज बहुत छोटा होता है, उसी प्रकार अध्यात्म में प्रवेश लेने की जो प्रेरणा होती है वो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन वही छोटी प्रेरणा हमें आत्मबोध तक पहुंचाती है, हमें संपूर्ण साक्षात शाश्वत सुख प्राप्त करने में उतनी सी प्रेरणा कार्य करती है। बीती बातों पर यदि पश्चाताप किया जाए तो क्या बबूल के पेड़ को आम के फल लगते हैं? आम लगता है कभी? नहीं। जब हमारे हाथ में आम आया है इसका अर्थ यह है कि उस परिस्थिति ने हमें ठोकरें मार मार कर अध्यात्म की दिशा में प्रेरित किया। इसलिए उन क्षणों का भी धन्यवाद है जिसे हम अयोग्य मानते हैं या अपने लिए हानिकारक मानते थे। आज उन क्षणों की वजह से ही ये अध्यात्म की ओर हमारा प्रवास हुआ, हमारी प्रगति हो रही है और एक समय ऐसा आएगा कि हम विश्वरूप परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे और अपना जीव भाव उस शिव को समर्पित कर देंगे। और ये प्रसंग आने ही वाला है, क्योंकि जब तक कृपा नहीं होती तब तक हमें सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य को प्राप्त करना होता है, सत्य को ग्रहण करना होता है, सत्य को पचाना होता है और सत्य जब पचता है तभी वो हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा प्रकट होता है, इन्हें कार्य करता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करते ही उसका पचन नहीं होता जी। भोजन करते ही पचन होता है? नहीं होता। लेकिन जब हम उस भोजन को अंदर पेट में डालते हैं तब वो धीरे धीरे पचता है और वो पचता है, फिर रस तैयार होता है, रस से रक्त तैयार होता है, रक्त हमारी धमनियों में बहता है और तभी हमें स्वास्थ्य का यानी पोषण का लाभ मिलता है। उसी प्रकार ये ज्ञान हमने अर्जित किया, अब हम उसे सेवन कर रहे हैं और यानी स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमशः हम उसका सेवन कर रहे हैं। उसको अब हम चिंतन मनन के द्वारा पचन करेंगे, पचाएंगे और उसके अनंतर जब वो पच जाएगा तब उसका प्रभाव हमारे बर्ताव पर, हमारे शब्दों में, हमारे आचरण में, हमारे हृदय के स्पंदन में और सभी स्थान पर दिखेगा। क्योंकि ये विद्या ऐसी है, इसका प्रकाश प्राप्त होते ही हमारे सभी द्वंद्व, सभी यानी भ्रम, संशय सब समाप्त हो जाते हैं और एक ईश्वर का दर्शन हम कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ इस अध्यात्म विज्ञान से होता है। अध्यात्म विज्ञान में ही हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि ये किसी मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, विचारधारा में बंदिस्त ऐसी बात नहीं है। ये खुला आकाश है, इसमें सभी मतों, पंथों, संप्रदायों का, ग्रंथों का, विचारधाराओं का समन्वय हुआ है। और इसीलिए हमने, चाहे हम किसी भी मत के हो, पंथ के हो, संप्रदाय के हो, ग्रंथ को मानने वाले हो, विचारधारा के हो, हमने अध्यात्म विज्ञान का अभ्यास करना ही चाहिए। क्योंकि अध्यात्म विज्ञान ये संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही उपदेश है, एक ही मार्ग है। इसमें अपने अपने मतों, पंथों, संप्रदायों का अभिमान त्याग कर, अपना अपना पंथाभिमान का चश्मा उतार कर यदि हम अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हमें आत्मबोध का यश अवश्य मिलेगा और हम जानत तुम्हें होई जाई, इस तुलसीदास जी ने लक्ष्य किए हुए परम लक्ष्य तक हम अवश्य ही पहुँचेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।